सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आई नो अभी एकदम पीक एडमिशन सीज़न चल रहा है एंड इसके बीच में मैं इस इरास्मस के बारे में वीडियो लेकर आ रहा हूँ। बट आई थॉट कि मैनी स्टूडेंट्स इसके बारे में पूछ रहे हैं और ये भी एक फैक्टर होता है जिसकी वजह से लोग यूरोप में पढ़ना चाहते हैं। सो वाई नॉट मेक अ वीडियो ऑन दिस। एंड ऑल्सो बिकॉज अभी रिसेंटली मेरा खुद का इंटरव्यू हुआ था इरास्मस के लिए जिसमें मैं जर्मनी जाऊँगा। तो मैंने वो वीडियो भी रिकॉर्ड किया है, हालांकि ड्यू टू सम इश्यूज़ की जो ऑडियो है वो नहीं रिकॉर्ड हो पाई मेरी साइड से, बट प्रोफेसर की साइड से थी। सो बट स्टिल तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि कैसा होता है इंटरव्यू। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो पूरा इरास्मस है जो है कि एक अग्रीमेंट है, एक प्रोग्राम है, ये एक सेमेस्टर एक्सचेंज होता है जो यूरोप में तुम किसी भी कंट्री में जा सकते हो। एंड यूजली इसमें पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, तो तुम किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके वहाँ तुम एक सेमेस्टर जा पढ़ सकते हो। ये भी दो टाइप के होते हैं कि या तो तुम वहाँ पढ़ने के लिए जा रहे हो, तो इसमें तुम्हें और जब तुम अप्लाई कर रहे हो तो तुम्हें सब देखना पढ़ना पड़ता है कि वहाँ कौन सी कोर्स पढ़ा रहे हैं, वो जो तुम यहाँ पढ़ रहे हो सब्जेक्ट्स उससे रिलेटेड है कि नहीं, बिकॉज उसके बेसिस पे तुम्हें एक्सेप्टेंस मिलती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो दूसरा तरीका होता है वो होता है कि तुम अगर ट्रेनीशिप के लिए जा रहे हो, जो बेसिकली इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो, जैसे कि मैं जाऊँगा अपनी थीसिस का काम करने, तो इसमें तुम्हें वहाँ जाके क्लासेस नहीं लेनी होती है। तुम्हें मोस्टली लैब में काम करना होगा या प्रोफेसर के साथ काम करना होगा, जो भी तुम्हारा थीसिस का काम होगा। तो यूजुअली इसमें स्टूडेंट्स पहले ही प्रोफेसर से बात करे रहते हैं कांटेक्ट करके दूसरी यूनिवर्सिटी के, कि ज़्यादा ईजी हो जाता है। बिकॉज अगर तुम थीसिस के लिए जा रहे हो तो सब कुछ पहले से ही प्लान्ड होना चाहिए। और इसमें तुम्हें स्टाइपेंड भी मिलता है, जो कि मेन रीज़न है कि स्टूडेंट्स इसमें जाना पसंद करते हैं। बिकॉज तुम्हें पर मंथ के हिसाब से पैसा मिलता है। अब जो पैसा है वो पर मंथ नहीं मिलता है, तुम्हें 80-20 के स्प्लिट में मिलता है कि 80% जब तुम वहाँ पहुँच जाते हो फिर मिलता है 20 बाद में। बट जो उसका मतलब जिस हिसाब से तुम्हें पैसा दिया जाता है वो पर मंथ के हिसाब से देते हैं। एंड डिपेंड करता है कि तुम कितने टाइम के लिए जा रहे हो, वो तुम्हें स्पेसिफाई करना होता है। जैसे मेरी जो थीसिस है वो बस 2 महीने की है, तो ये सब चीज़ तुम्हें बतानी पड़ती है। और जो पैसा तुम्हें मिलता है वो डिपेंड करता है कि तुम कौन सी कंट्री पे जा रहे हो। सो लेट्स सपोज जैसे मैं जर्मनी जा रहा हूँ, तो आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक 500 to 600 यूरोज़ के बीच में है जो वहाँ का पैसा है जो मेरे को मिलेगा। तो इस वजह से काफ़ी लोग जाना पसंद करते हैं। आई थिंक हर कोई जाता है। एंड एक बार के लिए आई वुड से कि जैसे हमारी साइड से जो स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आते हैं वो इतना प्रेफर नहीं करते हैं बाहर जाना, बिकॉज वो क्योंकि अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो बहुत डिफिकल्ट होता है कि तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह 6 महीने के लिए पढ़ने जा रहे हो और फिर तुम्हें सारा सामान ले जाना पड़ेगा एंड फिर तुम्हें वापस यहाँ आना है। बिकॉज अगर कोई लोकल यहीं यूरोप में रहता है उसके लिए कंपैरेटिवली ईजी है। एंड स्पेशली अगर भी जो स्टूडेंट्स हैं जो बाहर रहते हैं, बिकॉज फिर उनको अपना रूम छोड़ना पड़ेगा और फिर वापस से रूम ढूंढना पड़ेगा वापस आने के टाइम पे, अगर वो वाला नहीं मिला जिसमें वो पहले रहते। तो ये सब प्रॉब्लम्स है। जैसे मैं कॉलेजों में रहता हूँ तो मेरे को इतनी दिक्कत नहीं होगी अगर मैं 2 महीने के लिए जा रहा हूँ। तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स भी होती है। इसलिए लास्ट ईयर भी मेरा चेक रिपब्लिक में हो गया था, बट मैं गया नहीं बिकॉज वहाँ का करिकुलम सिमिलर नहीं था मेरे से। एंड ऑल्सो मेरे को ऐसा लगा कि मैं 6 महीने वहाँ जाऊँगा फिर वापस यहाँ आना पड़ेगा, फिर वो सब सामान इधर उधर करना भी थोड़ा हेक्टिक है। बट अगेन एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है सबके लिए जाना। सो आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है लोग यहाँ आना पसंद करते हैं यूरोप में, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज से बहुत लोग इस रीज़न की वजह से आते हैं। मतलब हमारे वहाँ से तो लोगों को है कि बस यूरोप में जाके पढ़ना है, ये एक एडिशनल बोनस मिल जाता है। वेस्ट की साइड से या फिर जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज है वहाँ से काफ़ी लोग आते हैं इस रीज़न से यहाँ पढ़ने। Okay, so my thesis is about the lowest deposits in the Oltrepo area, which is a kind of a soil, and we have to preparing a digitally model a soil by using soil mapping, and also we will be going to Oltrepo area to do the field work, and so then we have to take those samples to Germany in order in the research center for the analysis, and also for the digital model. So दिस वॉज प्रोबेबली इट अबाउट दिस वीडियो। एंड मैं वो क्लिप भी ऐड कर दूंगा जो मेरा इंटरव्यू हुआ था। एंड काफ़ी शॉर्ट वीडियो है बिकॉज मेरे को बस इरास्मस के बारे में बताना था, प्रोसेस तो नहीं क्योंकि वो तो बात की बात है, बट एक जनरल आइडिया देना था जो कि ये इरास्मस एक्सचेंज होता है, एक फ्री सेमेस्टर एक्सचेंज जिसके बारे में तुमने सुना होगा। सो दैट वाज इट अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट एंड थोड़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी तुम्हारे लिए। एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच कंटेंट।